हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के संघर्ष में शहीदों का सबसे अहम योगदान है। लाखों लोगों ने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान वार कर दी, तब जाकर आज़ादी का यह दिन देखने को मिला। खेल मंत्री संदीप सिंह शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शहीदों के जीवन पर आधारित इतिहास से नई पीढ़ी को रूबरू कराना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। यदि युवाओं के अंदर शहीदों की विचारधारा समाहित होगी तो उन्हें आत्मबल मिलेगा और वे लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। उन्होंने कहा कि युवा मनोबल न तोड़े, हर चीज चलती रहती है, हार को ताकत बनाकर संघर्ष करें तो जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। हर नौजवान शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों को अपना आदर्श मानकर और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ के शहीद जवान सुशील कुमार की पत्नी सुनीता देवी व उनकी बेटी महक को भी सम्मानित किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। दिवस है श्री भगत सिंह जी शहीद, भगत सिंह जी शहीद, सुखदेव जी शहीद, राजगुरु जी। और मुझे लगता है कि इनके जीवन से हमें युवाओं को और हर जो पीढ़ी है हमें सीखने को मिलता है। और मैं खुद इनकी कहानी के ऊपर जो आधारित पुस्तकें हैं, जो इनके जीवन के ऊपर जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता हूँ, उससे मुझे बहुत सी सीख मिलती है। और मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य बनाकर अगर उसके ऊपर चलेंगे, चाहे कैसी भी कठिनाई आए, अंत जो है वो जीत का होता है। छोटी सी उम्र को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी कभी निराशा मिलती है अपने जीवन में, कुछ चीज़ों के ऊपर हमें हार भी मिल जाती है, कुछ चीज़ों के ऊपर जल्दी जीत भी मिल जाती है। तो हमें अपना जो एक लक्ष्य है जीवन का, उसके ऊपर चलना चाहिए और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये मैंने खुद भी सीखा है और मुझे लगता है हर युवा को इसको सीखना चाहिए। देखिए, ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ के साथ हम पूरा काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसके ऊपर खरे उतरे और जनता की जो एक मांग थी उसको पूरा किया। तो मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ अपने पिहोवा पूरे जो हल्के की तरफ से, जितने भी हमारे खरीदार हैं, चाहे हमारे किसान हैं, उनकी तरफ से। हमको मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे, जो विस्थापित हैं उनको स्थापित किया जाए और किसी भी पूरे भारत में कहीं भी ऐसी घटना ना हो। और भी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, कोई जरूर जम्मू कश्मीर के अलावा भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों के घर फूके जा रहे हैं, कई लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर भी जो है सबकी रक्षा की जाए, तभी हमारे देश में हमारे देश का कल्याण है। समाचार चैनलों के माध्यम से जो आज मैंने फिल्म देखा है, बहुत दर्द भरी घटना, जो भी देखता है आंखों से आंसू करते हैं कि हमारे भारत के लोगों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया धर्मियों द्वारा। इसकी कहते हैं इतिहास हमको दोबारा दोहराता है। हम आपके माध्यम से अपने करोड़ों सनातन धर्मियों की भारतवर्ष के रहने वालों से निवेदन करेंगे, सरकारों से भी निवेदन करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी को जैसे ये फिल्म दिखाई गई है, इस प्रकार हमारे भारत में जो बड़े बड़े तपस्वी संत हैं, जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके समाज के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एक बार उनके ऊपर भी अलग अलग सत्यों के समाज को, युवाओं को दिखाया जाए। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संगठन के करनाल स्थित कार्यालय पर शहीदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जहां भगत सिंह के नारे इंकलाब जिंदाबाद के घोष के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस समारोह में इंद्री के विधायक व करनाल नगर निगम के मेयर भी शामिल रहे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए संगठन के महानिदेशक दिलावर सिंह ने संगठन की स्थापना व उद्देश्यों पर प्रकाश डाला तथा संगठन के राष्ट्रीय प्रशासनिक व मीडिया निदेशक राजेश सत्यवादी ने संगठन की कार्य प्रणाली को पत्रकारों से साझा किया। संगठन के लीगल सेल के राष्ट्रीय निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों को संगठन का प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संगठन द्वारा
अपने कार्यालय में शहीदों को याद करके उनकी याद में आज यहाँ उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी गई। बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑफिस के नीचे आज रखा हुआ था, सारे लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम में आना हुआ। आज से पहले भी इन्होंने पीछे तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, सारे शहर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में भी मैं सभी भाग। देश आज हमारे 3 अनमोल साल की उम्र में 23 साल की उम्र क्या होती है? देखो, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना काम किया। लाला लाजपत राय की जो लाठियाँ उसके द्वारा डाली गई थी, उसको मार दिया गया था, उसका देहांत हो गया था, दुर्गास हो गया था, उसका बदला लिया। सैंडर्स को जो एडिशनल एसपी थे वहाँ के, हालांकि वो स्कॉट को मारना चाहते थे और उनको जो आगे वो आ गया, सैंडर आ गया, उसको मार करके जो लाला लाजपत राय की जो जुल्म किए थे उसके बाद नेशनल असेंबली पे बम फेंका गया। शीतला माता सेवा समिति कुरुक्षेत्र की ओर से 4 दिवसीय सप्तमी मेले का हुआ आयोजन, हुई भव्य आतिशबाजी। पूरा मामला हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र का है, जहां पर शीतला माता सेवा समिति कुरुक्षेत्र की ओर से छोटे बाजार स्थित शीतला माता मंदिर में 4 दिवसीय सप्तमी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालुओं ने माता शीतला मंदिर में नतमस्तक होकर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। समिति के प्रधान नरेंद्र बालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 मार्च को शीतला सप्तमी पूजन, 25 मार्च शुक्रवार को शीतला अष्टमी पूजन और 26 मार्च दिन शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन उमा सुधा मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन माता शीतला द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा शिरकत करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कि यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जहां पर मंदिर को बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया है। बीती रात आतिशबाजी का अद्भुत दृश्य अभी नगर के श्रद्धालुओं को देखने को मिला। इस मौके पर कुलदीप चोपड़ा, विजय अग्रवाल, विवेक धवन, दीननाथ अरोड़ा, नरेश अरोड़ा उर्फ टीनू, डॉक्टर पवन वशिष्ठ, अतुल सहगल, शिवम सैनी, प्रवीण कुमार, मोहनलाल अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। एक शोध पत्र जारी हुआ था, जिसमें शीतला माता के जो पकवान बनते हैं उनके ऊपर रिसर्च हुई थी। उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके जब उसका विश्लेषण किया गया तो उसमें ये वैक्सीन निकली। उसके बाद उसका दोबारा से 2002 में दोबारा से उसका परीक्षण किया गया। जो जितने द्रव्य बनाए जाते हैं उन सब में से निकाला गया, उसमें भी एक प्रकार के बैक्टीरिया निकले और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों के हम सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमारे सभी तीज त्योहारों को हमारे स्वास्थ्य के साथ मिल। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ शीतला माता की जय। आज शीतला माता का 19वां यज्ञ बड़ी धूमधाम से कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर छोटे बाजार में स्थित शीतला माता मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज सारी रात मेले का आयोजन किया जाएगा। कल भी सारा दिन मेला चलेगा। शनिवार को आई कैंप का उद्घाटन किया जाएगा, जो लगाया जाएगा शीतला माता सेवा समिति की तरफ से। इतवार को सवेरे ध्वजारोहण होगा, यज्ञ होगा। उसके बाद श्री सुभाष सुधा जी मुख्य द्वार का उद्घाटन करेंगे, जो शीतला माता के नाम से बनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी नगरवासी इसी कार्यक्रम में पूरे सहयोग से, दिल से हमारे साथ श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। ये आप देख ही रहे हैं भाई, कुछ दिनों में ही माता ने अपना स्वरूप कितना कर लिया है और बाज़ार में कितनी रौनक है, और द्वार बनने से और ज़्यादा हमारी रौनक होगी। सभी नगरवासियों को इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूँगा और भंडारे का प्रसाद पाने के लिए सभी यहाँ आए, माँ शीतला का आशीर्वाद लें। जय माँ। 12 बजे से रात से शुरुआत होती है और काफ़ी सालों से, जब से हम देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देखते आ रहे हैं, ये पर्व मनाया जा रहा है। इसमें लगभग पूरा शहर ही अपना प्रसाद चढ़ाता है, बच्चों की मंगल कामना करता है, परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना करता है। हमारी जो पूरी युवा टीम है इस समय पूरे जोश और श्रद्धा से
जो भी श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली सभी श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा हम दे सकें, ताकि वो सच्चे मन से यहाँ से अच्छे दिल से एक अच्छी अनुभूति लेके जा सकें कि वो शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र के रोटरी चौक के नजदीक रविदास कॉलोनी के एक मकान की छत में लगी आग। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के रोटरी चौक के नजदीक रविदास कॉलोनी के एक मकान की छत में लगी आग। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे जैसे घर में बढ़ती जा रही थी आग की लपटें। आपको बता दें कि हादसा कुरुक्षेत्र के रोटरी चौक के नजदीक रविदास कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक मकान की छत पर रखी लकड़ियों और स्क्रैप में अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही छत पर रखा स्क्रैप और लकड़ियों में भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि महिला ने दोपहर का खाना बनाने के बाद चूल्हे को जलता छोड़ दिया था, जिसके कारण यह भयंकर हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे थाना गेट ASI राजेश कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जगह का जायजा लिया और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। पता नहीं कायदा लगी न पर, क्योंकि आसपास देखो और तो कोई किसी का कुछ हो लगता नहीं है, छत के ऊपर से देखा नहीं, और तो कोई है नहीं, कुछ कोई भी। वो पड़ी लकड़ियाँ पड़ी ऊपर, तो लकड़ियाँ क्या पता क्या लगी, तारा लग रही है कुछ तो। क्या कुछ नुकसान हुआ होगा जिनके यहाँ आग लगी? सामान तो कितना पड़ा, आग लगी, तारा में आग लगी। आप तो ऊपर वाले फ्लोर पे लगी ना? हाँ, छत में लगी ऊपर वाले। हाँ, उसमें बताया आप इसी मकान में रहते हैं? हाँ, इसी मकान तो रहे हम। बता रहे हैं कि खाना बना के चूल्हा जलाया हुआ था। ना, चूल्हा चला कुछ नहीं जलाया, हम तो सिलेंडर नीचे वाला, हम तो बस सिलेंडर नीचे लगाया हुआ। आपका घर? हाँ जी। क्या सूचना मिली और क्या हुआ सर? मेरा नाम गजेश सिंह, सब फायर ऑफिसर कुरुक्षेत्र है। अभी शाम 24/3/2022 को हमें 4 बजे दूरभाष द्वारा सूचना मिली कि रविदास नगर में मकान में आग लगी हुई है। तो हमने जैसे ही मैसेज नोट किया, हम गाड़ी लेके यहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर आकर देखा आग मकान के ऊपर रखे सामान में थी और आग को बुझा दिया गया है। कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं। आग लगने का कारण सर वहाँ ऊपर रखा है, वो ऊपर तो अचानक कैसे लग सकती है, तो कुछ बताया जा रहा है कि चूल्हे पर हाँ कुछ न कुछ लापरवाही हुई है तभी लगी है। तो ऊपर जैसे ही मकान मालिक ने बताया कि वह कैसे हुआ, तो वो भी कहने लगे जी मेरे को पता नहीं है। आग पूरी तरह से बुझ पाई है? हाँ बिल्कुल, आग बिल्कुल पूरी तरह से बुझ चुकी है। हमारी टीम आपने बिल्कुल काम समाप्त करके हम जाने। क्या हादसा हुआ है यहाँ पे? बस सूचना मिली थी यहाँ रविदास नगर में ना, सुरेश है पल्ला राम जी का, उनके मकान में अचानक छत पे ना जो लकड़ी वगैरह रखी हुई थी और पुराना सामान था घर का, अचानक आग लग गई। और जब ये तुरंत मौके पे पुलिस आ गई और फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझा दी गई और किसी प्रकार का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। तो जो पुरानी लकड़ी रखी थी और घर का कुछ एक्स्ट्रा पुराना सामान था वो जल गया। क्या परिचय दिया आपका? ASI राजेश कुमार, थाना कृष्णागढ़। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र में चल रहा शीतला माता मंदिर महोत्सव, जिसमें लोग भोजन का भोग लगाते हैं। मंदिर में ये 1 सप्ताह चलता है कार्यक्रम, जिसमें लाखों लोग माथा टेकते हैं, जिसमें शीतला माता प्रबंधक कमेटी का विशेष योगदान रहता है, ताकि लोग आराम से दर्शन कर सकें और कोई हादसा ना हो। कुरुक्षेत्र से सोहन लाल, ब्यूरो चीफ, सच से कनेक्शन की रिपोर्ट।